Q&A वीडियो में आप सभी दोस्तों का मैं विजय स्वागत करता हूं। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे और ले लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल, पहला कमेंट। पहला सवाल है, आई एम नीलेश। मैं अपने बजीज को पूरा प्राइवेसी दे रखा है। एक जोड़ा है, दोनों खाना पीना अच्छे तरीके से खा रहे हैं, दोनों फीड भी एक्सचेंज कर रहे हैं, मटकी के अंदर जा रहे हैं, अंडे ले नहीं कर रहे हैं, क्या करें? संडे Q&A रिप्लाई। भाई देखिए, जोड़ा भी लगा हुआ है, फीड भी एक्सचेंज कर रहा है और मटकी में आना जाना स्टार्ट किया है। तो भाई अभी मटकी में आना जाना स्टार्ट किया है, आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। क्रॉसिंग होगी और क्रॉसिंग जब होना स्टार्ट होगी तो क्रॉसिंग के छठे सातवें दिन आपको अंडे मटकी में देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले आपको अपने बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, बार बार मटकी को नहीं देखना है, मटकी में नहीं झांकना है। अच्छे से बर्ड्स की केयर कीजिए, सॉफ्ट फूड दीजिए डेली, और कैल्शियम विटामिन का कोर्स नहीं करवाया तो वो भी करवा दें। महेंद्र 8645। मेरे बजरी तोते बहुत खुजाते हैं और उनकी टॉयलेट भी थोड़ी गीली रहती है और ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करते हैं। एक बार उनके शरीर पर पिंक कलर का कीड़ा देखा था, प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं तो हो सकता है कि आपके बर्ड्स को माइट्स की प्रॉब्लम हो गई होगी। और देखिए, बिना देखे कुछ भी मैं आपको यहाँ पर बता नहीं पाऊँगा। तो एक बार आप अपने बर्ड्स की वीडियो इंस्टाग्राम पर मुझे सेंड कीजिएगा तो मैं ज़्यादा कुछ जानकारी दे पाऊँगा। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हितू 5969। भाई मैंने होगोरोमो और 100 की पेयर लगाई थी, ब्रीड भी कर ली। 4 बच्चों में से एक होगोरोमो निकला है। बच्चे क्या 100 होगोरोमो होगा? प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, 100 होगोरोमो तो नहीं होगा, वो किंग साइज़ का होगोरोमो होगा। अगर फीमेल 100 की है तो किंग साइज़ का वो होगोरोमो बनेगा। और अगर नॉर्मल आपने होगोरोमो की फीमेल लगाई है और 100 का मेल लगाया है तो उसमें बच्चा जो आएगा वो नॉर्मल होगोरोमो ही होगा, अगर होगोरोमो निकला है तो। वैसे 100 का अगर मेल है और होगोरोमो की फीमेल है, वैसे इस तरह की पेयरिंग जो है वो सक्सेस नहीं होती, क्योंकि फीमेल का साइज़ छोटा होता है तो दिक्कत होती है। तो आपके पास, जहाँ तक मुझे लगता है आपने बताया नहीं है, लेकिन 100 की फीमेल होगी और होगोरोमो का मेल होगा। इस पेयरिंग से जो बच्चा आपके पास आया है वो 100 की क्वालिटी तो नहीं होगी, लेकिन किंग साइज़ का होगा, नॉर्मल से बड़ी साइज़ का होगा। XD प्रीतम YT। मेरे एक पेयर बजीज ने, दोनों बजीज पेयर दोनों पूरी तरह एडल्ट हैं, पूरे हीट पर हैं, दिन में बार बार अच्छी ब्रीडिंग भी कर रहे हैं, लेकिन 15 दिन हो गए हैं, मादा ने एग नहीं दिए हैं, उसको चर्बी भी नहीं लगा है। क्या मैं वो पेयर का मेल चेंज कर दूं या नहीं, या कोई विटामिन कैल्शियम की कमी है? प्लीज़ गिव मी ए रिप्लाई ऑन संडे Q&A। भाई देखिए, नॉर्मली एक जोड़ा जब क्रॉसिंग करना स्टार्ट होता है तो क्रॉसिंग के छठे सातवें दिन जो है वो अंडे दे देती है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही होता है, कई बार 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि 15 दिन से लगातार क्रॉसिंग हो रही है, उसके बाद भी अंडे नहीं दिए। तो इस कंडीशन में चर्बी की प्रॉब्लम फीमेल में होती है, लेकिन आप बता रहे हैं कि फीमेल को चर्बी भी नहीं है। तो भाई देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जोड़ा क्रॉस तो कर रहा होता है, लेकिन फीमेल जो है वो अंडे नहीं रखना चाहती है। आप देखेंगे कि फीमेल क्रॉस तो हो रही है लेकिन वो मटकी में नहीं जा रही होगी, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर क्रॉस भी हो रहा है, फीमेल को चर्बी भी नहीं लगी हुई, फीमेल टाइम टू टाइम मटकी में भी जा रही है, मटकी में भी बैठ रही है, उसके बाद भी वो अंडे नहीं दे रही है, काफ़ी समय आपके पास निकल गया है, तो देखिए इस कंडीशन में मैं यही कहूँगा कि आप मेल को चेंज ना करें। आपको चेंज ही करना है तो फीमेल को चेंज करें, ठीक है, क्योंकि कमी हो सकती है तो फीमेल में हो सकती है, क्योंकि फीमेल अंडे नहीं दे रही है, ठीक है। मेल अगर क्रॉस कर रहा है तो वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन अंडे नहीं दे रही तो इसमें मादा में कमी हो सकती है। अगर अंडों में इनफर्टिलिटी लगातार आ रही होती तो हम कहीं ना कहीं मेल के ऊपर डाउट करते कि भाई मेल में कोई कमी होगी, तो हम इस कंडीशन में मेल को चेंज करते। तो आप चाहें तो फीमेल को आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी भाई कैल्शियम विटामिन का कोर्स भी ज़रूरी है, तो ये भी आप जो है अपने बर्ड्स को करवाएं। और सबसे पहले ये कंफर्म कर लें कि आपके पास जो जोड़ा है वो मेल फीमेल भी कंफर्म है या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो दोनों मेल ही हो या दोनों फीमेल हो, तो ये भी कंफर्म कर लें आप। सचिन गनिया ब्लॉग। मैं सॉफ्ट फूड कम डालता हूँ फिर भी बहुत मटकी गीली हो रही है। भाई देखिए, मटकी जो गीली होने की वजह है उसमें कई बार ये होता है कि बहुत सारी गलतियां हमसे होती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्ट फूड होता है।
आप बता रहे हैं कि सॉफ्ट फूड मैं कम डालता हूं, लेकिन कम डालने से मतलब नहीं है। सॉफ्ट फूड आप देने का तरीका क्या है, क्या क्या सॉफ्ट फूड आप दे रहे हैं। कहीं सॉफ्ट फूड देने में तो कोई गलती नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए भाई, हम अपनी तरफ से अगर कॉलोनी ब्रीडिंग ले रहे हैं तो भले ही हमारी नज़र में कम क्वांटिटी है, लेकिन कोई जोड़ा है जो बहुत ज़्यादा खाता है और अपने बच्चों को जल्दी जाकर फीड करवाता, तो ये भी कंडीशन हो सकती है। तो सॉफ्ट फूड जो दे रहे हैं आप, पहले तो वो देखें कि सॉफ्ट फूड, ऐसा सॉफ्ट फूड तो नहीं दे रहे हैं आप जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। तो कई बार इस कंडीशन में भी जो है वो मटकियाँ गीली हमको देखने को मिल जाती है। कई बार पेरेंट्स को लूज मोशन होते हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार जो है वो बच्चों में ये सब देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर कहीं ना कहीं इसकी वजह सॉफ्ट फूड होता है। और या इसके अलावा आप जो है वो कैल्शियम विटामिन्स का आप जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, आप डेली दे रहे हो या कुछ दिनों का गैप लेकर आप लगातार देते ही रह रहे हो, तो ये वजह भी हो सकती है। और सॉफ्ट फूड में जो है अभी आप थोड़ी सी कमी कर लें। अगर आप ग्रीन फूड दे रहे हैं तो वो थोड़ा बंद कर लें। जो भी भीगे हुए दाने आप दे रहे हैं तो थोड़ा उनको सुखा लें। देने से पहले अच्छे से उनको सुखा लें, सुखा कर फिर अपने बर्ड्स को दें। जितनी क्वांटिटी रोज़ देते हैं थोड़ा सा कम क्वांटिटी में दे दें। और लीवर टॉनिक का आप अपने बर्ड्स को कोर्स करवा दीजिए। 3 से 4 दिन लगातार अपने बर्ड्स को लीवर टॉनिक दीजिए, बिल्कुल आपको जो है इसमें आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। और अगर आप कॉलोनी ब्रीडिंग ले रहे हैं तो मैं यही कहूँगा, अगर मटकी ज़्यादा गीली हो रही है, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अगर ऑप्शन है आपके पास बच्चों को शिफ्ट करने का, तो ये बच्चे अगर छोटे हैं तो दूसरी मटकियों में शिफ्ट कर दें। अगर आपको शिफ्ट करना आता है तो शिफ्ट कर दें, ताकि वो जोड़े को थोड़ा सा टाइम मिल जाए। फिर दोबारा जब तक वो ब्रीड करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी जैसा मैंने बताया वो सभी आप कीजिए, लीवर टॉनिक का कोर्स करवा दीजिए। मनोज विजय भाई, मेरे बजरी बर्ड्स फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहे हैं, अंडे भी दे रहे हैं, बच्चे भी निकल रहे हैं, पर बच्चे 5 से 10 दिन बाद मर जाते हैं, ऐसा क्यों? संडे Q&A रिप्लाई। भाई, छोटे बच्चे जो होते हैं वो मरने की बहुत सारी वजह होती है, जिसमें से एक वजह आपने खुद ही बताई है कि फर्स्ट ब्रीडिंग है आपके पास। तो फर्स्ट ब्रीडिंग में अक्सर ऐसा हमें देखने को मिलता है। हर जोड़ा ऐसा नहीं करता है, लेकिन कई बार जो है वो फर्स्ट ब्रीडिंग में एक्सपीरियंस नहीं होता फीमेल को, तो वो बच्चों को अच्छे से नहीं पाल पाती। उनको जो है वो उनके ऊपर बैठना होता है, उनको गरमाइश देनी पड़ती है, सही टेम्परेचर फीमेल नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से बच्चे मर जाते हैं। फीड जो है वो प्रॉपर नहीं करवा पाती, जिसकी वजह से बच्चे मर जाते हैं। तो फर्स्ट ब्रीडिंग में कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद जो है वो और भी बहुत सारी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है कि सॉफ्ट फूड जो है वो सॉफ्ट फूड हमें डेली देना होता है, जिससे कि जोड़ा जो है वो अपने बच्चों को अच्छे से पाल पाए। तो इस बात का भी आप ख्याल रखिए। और एक बारी मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा तो और कुछ ज़्यादा मैं जानकारी आपसे लूँगा, और फिर मैं आगे और आपको और ज़्यादा जानकारी मैं दे पाऊँगा। दीपांशु महिलांगे, भाई मेरे एक ब्लू म्यूटेशन बजीज पेयर्स की पूंछ से थोड़े थोड़े फेदर झड़ गए हैं। जब वो सेमी एडल्ट था तब उसके प्रॉपर फेदर थे, और जब वो एडल्ट हुआ तो उसके फेदर झड़ गए। ऐसा क्यों होता है और इसका इलाज क्या है? प्लीज़ रिप्लाई संडे। भाई, फेदर झड़ने की बहुत सारी वजह होती है। कई बार जो है वो बर्ड्स अपने फेदर को खुद झाड़ रहा होता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी बर्ड्स के साथ उसकी फ़ाइट हुई हो, तो फाइट में भी उसके फेदर झड़ जाते हैं। कई बार होता है कि केज में किसी जगह पर जो है दुम उनकी फंस गई, अटक गई, उसकी वजह से भी फेदर झड़ सकते हैं। और कई बार जो होता है वो बर्ड्स में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, माइट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से भी ये सब देखने को मिलता है। और कई बार कैल्शियम विटामिन्स अगर हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, जो हम सप्लीमेंट्स देते हैं, कोर्स हम करवाते हैं, वो आप अगर बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, ओवरडोज दे रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ऐसा देखने को मिल सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा मानना ऐसा है। हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन मैंने ऐसा देखा है, क्योंकि काफ़ी भाइयों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ, तब मुझे सब कुछ पता चलता है और इसके बारे में मैं बहुत कुछ सोचता हूँ, समझता हूँ, फिर जाकर मैं आप तक कोई जानकारी पहुंचाता हूं। तो आप वो देखिए कहाँ गलती हो रही है। और फेदर झड़ गए हैं तो भाई फेदर आ जाएंगे, आप इतनी टेंशन ना ले। दुम ही तो गई है तो दुम वापस भी आ जाएगी। फिर भी कोई डाउट है तो एक बार अपने बर्ड्स की वीडियो इंस्टाग्राम पे सेंड कीजिएगा, तो मैं देखकर अच्छे से बताऊंगा कि आखिर इसको प्रॉब्लम क्या हुई है, क्योंकि बिना देखे बताना मेरे लिए भी ठीक नहीं होगा। सन सिटी बजीज एंड फिंचेस, क्या ऐसे बारिश के मौसम में जब बारिश रुक रुक कर और 2 या 3 दिन से आ रही हो, क्या सेंधा नमक केज में रखें या नहीं? प्लीज़ रिप्लाई ऑन संडे Q&A। देखिए,
सेंधा नमक जो होता है, जिसको लाहौरी नमक भी कहते हैं, वो हम बर्ड्स के पिंजरे में रखते हैं। और बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नमक जो है वो पानी छोड़ने लग जाता है। तो जब वो पानी छोड़ रहा होता है तो उस कंडीशन में हमें अपने बर्ड्स के पिंजरे में नमक को नहीं रखना चाहिए, हटा लेना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है, नमक जो है वो पानी छोड़ रहा है, गीला हो गया होगा, तो आप उसको हटा दें। और अगर नमक बिल्कुल ड्राई है, सूखा है, तब तो रहने दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप देख लें, जैसा मैंने बताया वैसा कर लें। क्योंकि क्या होता है, देखिए पानी जब वो छोड़ने लगता है तो पानी आता है, और बर्ड्स जब उसको खाने जाते हैं तो बर्ड्स को और ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो ज़्यादा खाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से बर्ड्स को लूज मोशन ना हो जाए, इसकी वजह से उसे हटाना ही सही रहता है। अतीक के परिंदे, अगर बच्चों की माँ सेम हो लेकिन फादर अलग हो तो क्या उन बच्चों की पेयरिंग कर सकते हैं या नहीं? संडे Q&A रिप्लाई। भाई देखिए, मेरे हिसाब से तो ये भी सेम ब्लड लाइन ही होगी, क्योंकि अंडे तो फीमेल ही दे रही है। बिल्कुल मेल दो अलग हैं, लेकिन अंडे तो फीमेल ही दे रही है। हालांकि देखिए, बच्चे जब निकलते हैं तो ज़्यादा बच्चे जो है वो मेल पर जाते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे फीमेल के जैसे भी होते हैं, तो दोनों के ही जीन्स शामिल होते हैं उसमें। तो दो मेल लग गए तो ब्लड लाइन फिर भी वो सेम ही होगी, लेकिन वो उतनी प्रॉब्लम हो सकता है कि इस ब्रीडिंग में ना आए जो एक जोड़े के बच्चों की जब आपस में पेयरिंग करे तब आए। देखिए, अब मैं भी कॉन्फिडेंस के साथ इतना मैं नहीं कह सकता। हाँ, साइंटिफिकली जो होता है मैं उस आधार पे आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसका लाइव रिज़ल्ट क्या है वो आप खुद एक्सपीरियंस लीजिए, तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो किताबी बातें होती है वो अपनी जगह पर होती है, लेकिन लाइव जो एक्सपीरियंस होता है वो कहीं ना कहीं कई बार कुछ अलग ही निकल के आ जाता है। तो एक्सपीरियंस लीजिए और अपने एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाइए, और मुझे भी बताइएगा, आपके ज़रिए मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा। मोहम्मद आसिम, भाई मटकी में बच्चे 20 दिन के हैं और फीमेल ने क्रॉसिंग स्टार्ट कर दी है, अब क्या बच्चों को पालेगी या नहीं? संडे रिप्लाई। भाई देखिए, जोड़ा कई बार जो है वो बच्चे जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो वो अपनी सेकंड क्लच की प्लानिंग में लग जाता है, क्रॉसिंग करना शुरू कर देता है। जोड़ा जब क्रॉस करता है तो क्रॉसिंग के अगले ही दिन तो अंडे आते नहीं है, क्रॉसिंग होने के बाद अंडे आने में भी टाइम लगता है। और देखिए, मैं यही कहूँगा कि क्रॉसिंग स्टार्ट हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, आप जोड़े पर नज़र रखिएगा। अगर वो अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे तब तो कहीं ना कहीं खतरे वाली बात नहीं है। और अगर मटकी में बच्चे हैं, फीमेल अंडे भी दे रहे, तो उसे देने दीजिए, जो चल रहा है वो चलने दीजिए, बस नज़र रखिए। बस जब भी बच्चों को नुकसान पहुंचाना शुरू करें तो बच्चों को निकाल कर मटकी से, आप मटकी से बाहर पिंजरे में ही रख दीजिएगा, तो वो मेल जो है वो बच्चों को भी फीड करवाता रहेगा और फीमेल मटकी में अंडे भी दे देगी, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा। तो देखिए, आप बस नज़र रखिए। तो दोस्तों, यहीं थे आज के सवाल, और उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो अपने सवाल दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा, आपके बर्ड्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करते समय हाई हेलो का आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मेरे पास समय की बहुत कमी होती है। आप हाई हेलो करेंगे तो फिर मैं हाई हेलो का जवाब मैं आपको दूंगा, और फिर दोबारा मैं कब मैसेज देख पाऊँ इसकी कोई जो है पता नहीं होता। तो आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप तुरंत वहाँ पर आप लिख के मैसेज छोड़ दीजिए, मैं जब भी देखूंगा आपको रिप्लाई दे दूंगा। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज देखने की और उनका रिप्लाई करने की भी। मैसेज जो है वो रिप्लाई में देरी ज़रूर हो जाती है, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको रिप्लाई मिले, तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।